हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो की में, जिसमें आपको फिर बताया गया है आवेदन के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा जोर आवेदन पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आवेदन बस कुछ ही स्टेप में पूरा हो जाता है और 4 नंबर का आता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने दो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जिसमें अब ये क्या है कि यहाँ पे आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है और आवेदन संख्या ग है। का और ख मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो वहां पुनः जाकर देख लें और यहाँ पे इसको देख लें। आप चाहें तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक आवेदन लिखेंगे और एक पत्र लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट 2 पत्र भी आप लिख सकते हैं या 2 आवेदन लिख सकते हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन में आया हुआ था। तो इसमें हम आपको बता दें कि आपका ख और ग पूर्ण रूप से प्रधानाध्यापक के पास लिखा हुआ क्या है, आवेदन है। और आवेदन को बस कुछ ही क्षण में क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, हम फाइनली लेकर के चल रहे हैं बिहार बोर्ड के नेट क्वेश्चन, है ना, मॉडल पेपर का नेट का मॉडल पेपर है, उसका लेकर चल रहे हैं मॉडल सेट नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ग। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या मिलता है, आप लोग इस तरफ बने रहिए। कहता है कि अपने बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। देखिए बाबू, इसमें जो है इसे फ्रेश रूप से कह दिया है रंजन, इसमें फ्रेश रूप से क्या कह दिया है कि हमको अपने बड़े भाई के शादी में जाने के लिए कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख दिया है कि विवाह का है बात, तो आपको इसमें लिखते समय विवाह को मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कुछ बहाना बनाकर पेट दर्द सर दर्द करके आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डोनेटेड कर दिया है, बता दिया है, दर्शा दिया है कि आपको विवाह ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहता है कि आप आइएगा, तो इतना तो आपको पहले ही बोले थे कि इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, सेवायाम श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय। अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आया तो प्रधानाचार्य महोदय लिख लीजिए, अगर बैंक कर्मी के पास आए लिखने के लिए आएगा तो शाखा प्रबंधक महोदय लिख लीजिए, या कहीं कुछ सफाई वगैरह के लिए कुछ बात हो तो वहां जाकर के आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय को क्या कर लेना है, रट्टा मार लेना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो अब जिस विषय के लिए आप लिख रहे हैं और किसके पास लिख रहे हैं, तो प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं 3 दिन के छुट्टी के लिए। 3 दिन के छुट्टी के लिए क्या लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, समझे कि नहीं। अवकाश हेतु आपको छुट्टी पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के पास, तो प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा, स्कूल का नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा, स्कूल का नाम लिखना होगा। तो हम अपने चैनल में अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि विषय, अब इसमें विषय क्या है, ठीक है। ये हमारा जो है कि चैनल का नाम है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए प्रधानाचार्य महोदय के पास, ठीक है। आप लोग का जो विद्यालय होगा उस विद्यालय पे आप लोग लिख सकते हैं, और साथ में उस जगह का नाम, उसका जगह का नाम, जगह का नाम क्या हो जाएगा, जैसे इस जगह का नाम है महुअरी, तो आप लोग वहां पे भी क्या लिखिएगा, महुअरी नहीं लिखिएगा, आप लोग जिस विद्यालय जहाँ पे है वो लिखिएगा, क्लियर। अब देखिए बाबू होता क्या है कि अब आपको लिखना है विषय। अब आपको क्या लिखना है, विषय। तो विषय आपको लिखना है किस चीज पे लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए। तो छुट्टी को संस्कृत में कहते हैं अवकाश। क्या कहते हैं, अवकाश। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अवकाश हेतु। अब ये चाहे तो 3 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन के आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, या ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विषय में आपको अवकाश हेतु लिखना ही पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक आप क्लियर हो गए।
विषय तक क्लियर हो रहे हैं। आप देखिए बाबू, यहाँ पे कहे हम महाशय, तो महाशय तो आप रटिए लीजिए, महाशय सविनय निवेदनम यत् अस्ति। ये भी आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर जो आवेदन हम बता रहे हैं उस सभी में सविनय निवेदनम यत् अस्ति लिख रहे हैं। और ये भी वहां भी आपको लिखना है, 4 नंबर है, पक्का करके आएगा, समझ लीजिए। एकदम 4 नंबर आपका फिक्स एकदम पैकेट में डाल लीजिए। 4 नंबर का आवेदन, 4 नंबर का पत्र मिला करके 8 नंबर या 2 नंबर का दोनों, 4 + 4 बराबर 8, यानी 4 + 4 इंटू क्या हो जाएगा 8। अब कहता है सविनय निवेदनम अत अस्ति, इसका हिंदी आपको बता देते हैं। कहता है कि सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, मैं पहले से इसलिए लिख के रखा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए, ठीक है। तो कहता है सविनय निवेदनम यत् अस्ति, सविनय निवेदन यह है कि मम मेरे, मम मीन्स मेरे, अग्रजस्य, अग्रज माने बड़े भाई, अग्रजस्य मतलब होता है क्या, बड़ा, अग्रजस्य माने क्या होता है, बड़ा। तो कहता है कि अग्रजस्य, अग्रजस्य विवाह, क्या कहता है, विवाह कब, विवाह का कहता है कि 10 दिसंबर 2022 ईस्वी। कहता है कि इसके मतलब मेरे भाई का, अग्रज का, बड़ा भाई का विवाह जो है 10 दिसंबर 2022 को है। यानी भविष्यति, यानी कुछ दिन होने वाला है, भविष्यति भविष्य की बात है, 10 दिसंबर को होगा। अब आज हम लोग पढ़ा रहे हैं कितना फरवरी में, आज पढ़ा रहे हैं 4 फरवरी को, यानी कि ये दिसंबर की बात थी, हम लोग को फरवरी लिखना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से वहां पे लिखिएगा, ठीक है। भविष्यति की बात कर रहा है तो आगे का डेट दीजिएगा। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्नम हेतु, वैवाहिक माने होता है विवाह का, कार्यक्रम मतलब होता है काम, संपन्न मतलब पूरा करने हेतु, है ना। अब 3 दिवसीय, 3 दिवसनी कहता है 3 दिनों की अवकाश दत्वा, कहता है 3 दिनों की छुट्टी देकर मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर क्या करे, कृपा करे, यही लिखा है ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करे। अब ये तो सभी में लिखना है, भवता आज्ञाकार, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और खास करके 10th क्लास का स्टूडेंट इसको जरूर देखें, कम से कम एक वीडियो को 5-10 बार देखें, ताकि आपको ये कंप्लीट हो जाए। 4 नंबर में 100% पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ बताना है, ना कि हमारे चैनल को सब्सक्रिप्शन बढ़ाना। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके हम बढ़ा लेंगे, आप लोग अपने आप पर ध्यान दीजिए और 10th क्लास पे ध्यान देकर फोकस दीजिए, ताकि बहुत अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। बस इतना ही।